अभी तो हमें यहाँ सुहलदेव राजभर समाज पार्टी से समर्थन भी मिला है और इनसे अभी हम बात कर रहे हैं। ये लोग भी हमें बहुजन समाज पार्टी को यहाँ सपोर्ट किए हैं और कहे हैं कि रात दिन एक कर देंगे और हमारा एक एक वोट राजभर परिवार का बहुजन समाज पार्टी को। अब हम लोग तन मन धन से समर्थन में हैं। पूरे अति पिछड़े के लोग बहुजन के साथ है पूरे, और राजभर समाज 1 लाख वोट लेकर समर्थन दिया है। तन मन धन जी, तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं। ये बातों से हम लोग समर्थन नहीं करते हैं जी है। और हमारे मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे कहें कि आप केवल पैदा हुए हैं वोट देने के लिए बीजेपी को, आपको वोट नहीं देना है बीजेपी को। अच्छा, आप पूरे अब बड़ी खुलासा आप कर रहे हैं। हाँ, बहुत खुलासा कर रहे हैं। सासाराम में कहाँ बैनर लगा हुआ है? काराकाट में कहाँ बैनर लगा हुआ है? बताइए, कहीं लगा है? चंपारण में कहाँ लगा हुआ है? नवादा में भी आप गए होंगे, नवादा में कहाँ लगा? 4 सभा किए हैं, केवल बक्सर ही एक बचा है। बक्सर ही एक बचा है। बक्सर में ये खेला किया जा रहा है और ये खेला गोपालगंज के तिवारी और चौबे जी लोग कर रहे हैं और ये साहब किए हैं, आरएसएस के लोग किए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। राजभर समाज जो है पूरा खुला दिल से समर्थन यहाँ दे रहा है। तो कितने लाख वोटों से जिता रहे हैं अनिल जी को? अरे साहेब, यहाँ जौन बा 2 लाख मत से चुनाव हमनी के जिताई जा। 2 लाख मत से आज तक कोई चुनाव नहीं के जीतल। 2 लाख मत से चुनाव। बक्सर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं अनिल चौधरी जी। जब से चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं तब से तमाम लोगों का जो है समर्थन लोगों को मिल रहा है और पप्पू यादव ने कर देर रात तक जो है अनिल चौधरी का जो है समर्थन किया और अनिल चौधरी का समर्थन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा। सर, पप्पू यादव ने जिस तरीके से आपका समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो हमें यहाँ सुहलदेव राजभर समाज पार्टी से समर्थन भी मिला है और इनसे अभी हम बात कर रहे हैं। ये लोग भी हमें बहुजन समाज पार्टी को यहाँ सपोर्ट किए हैं और कहे हैं कि रात दिन एक कर देंगे और हमारा एक एक वोट राजभर परिवार का बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा। सर, राजनीतिक तौर पर तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का अलायंस जो है भाजपा के साथ है, एनडीए की तरफ से, तो फिर आपको कैसे लोग? देखिए, बिहार में अलायंस नहीं है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो अलायंस है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी के साथ निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ बात कर लीजिएगा। पप्पू यादव भी आपको कल समर्थन किए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के तमाम वो लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं और वो इस बार कमर कस चुके हैं कि बक्सर से सामंतवाद और मनुवाद का विदाई होगा और इनका आरक्षण खत्म होगा। तो बीएसपी तो 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, क्या वजह है कि बक्सर लोकसभा सीट पर ही सिर्फ पप्पू यादव ने समर्थन दिया, वो भी आपको? देखिए, ये पप्पू यादव जी बताएंगे क्यों समर्थन हमको दिए हैं, लेकिन समर्थन दिए हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके लोग जो यहाँ समर्थन में उतरे हैं, सब जगह जो आज से काम करना शुरू किए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही हिम्मती फैसला लिया है, साहसी फैसला लिया और साहसी फैसला लेकर के बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने एक यहाँ बक्सर में एक सम्मान दिया है और हमें खास करके उन्होंने सम्मान दिया है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पप्पू यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि ये लोग जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, तो आपके जितने से इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा? सर, देखिए, अब पप्पू यादव जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, लेकिन उन्होंने हमें समर्थन किया, मैं ये जानता हूँ। और हमारे जीतने से उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही है कि अगर इंडिया गठबंधन के भी जो यहाँ उम्मीदवार हैं वो भी आरएसएस के हैं, इसीलिए उन पर विश्वास नहीं है और हम कभी भी धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यहाँ के वर्तमान जो अभी राजद के जो प्रत्याशी हैं वो तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं। संविधान अगर कांग्रेस के विरोधी हैं तो कैसे वो इंडिया गठबंधन के हैं? वो राजद के उम्मीदवार हैं और सीधा सीधा वो हाफ पैंट वाला क्लास जो होता है उस क्लास में इंडिया गठबंधन और ये जो उम्मीदवार हैं, ये मिथिलेश तिवारी जी दोनों तो एक स्कूल के भी स्टूडेंट है ना, तो इन पर कौन भरोसा कर सकता है कि धर्मनिरपेक्षता की बातें कैसे कर सकते हैं? सर, मायावती जी को बक्सर में आगमन को लेकर क्या अपडेट है कुछ? देखिए, 23 तारीख को आ रही हैं, उनकी तैयारी हो रही है और उस तैयारी में सब लोग लगे हैं। तो मोदी जी भी सर 25 मई को ही आ रहे हैं, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं?
देखिए मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, उसमें कहाँ भाई उनका देश है, उन तो कहीं सब दूसरे को परमिशन देते हैं, उनके लिए कौन रोक है। वो तो बक्सर में आ रहे हैं। कुछ आने से समीकरण में कुछ बदलाव होगा कोई सर? बदलाव नहीं होगा, उनकी विदाई तय है। बक्सर से बाबू बाबा की विदाई तय है। सर आप जब से आपको टिकट मिला है तब से आप घूम रहे हैं फील्ड में, और हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक रिलीजन के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये उनका प्यार है। आज हम राजभर परिवार में आए हैं, बड़ा प्यार भरे सम्मान से इन्होंने हमें नवाजा है, और इन्होंने जो कहा है कि हम सभी मिल करके अब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं कुछ हो सकती है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इसी तरह एकत्रित हो, जिससे हमारे बहुजनों का राज फिर से कायम हो। समर्थन करके कैसा लग रहा है बीएसपी को? साहब हम लोग तन मन धन से समर्थन में हैं। पूरे अति पिछड़े के लोग बहुजन के साथ है पूरे, और राजभर समाज 1 लाख वोट लेकर समर्थन दिया है। तन मन धन जी, तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं। ये बातों से हम लोग समर्थन नहीं करते हैं जी। क्या कहेंगे? आपके पार्टी का तो अलायंस नहीं है, एनडीए के पास है आपके पार्टी का अलायंस, तो फिर बिहार में कैसे आप बीएसपी के प्रत्याशी के साथ आप लोग मंच साझा कर रहे हैं? जहाँ तक कोशिश करेंगे राजभर जाति के कि इनको जिताइए, इनसे लाभ लीजिए। अब बहुत समय बीत गया, आज़ादी भइल तो बड़ा लोग आइल ठग ठुक के गइल, तो हम तो कहब कि अब ले मत ठगाए के कोशिश कर राजभर भैया। अब हक अधिकार लेवे जाना और मांगे जाना, तो हम ये बार बार कहेंगे सब लोगों से, राजभर से, कि भाई बिल्डर जी के आप लोग जिताइए, अब बिल्डर जी से लाभ लीजिए। क्या कहेंगे सर आप? मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और आपने जो प्रश्न किया, बिहार में कोई भी गठबंधन नहीं है। 40 लोकसभा में कहीं भी इस बक्सर को छोड़कर आपने बहुत घुमा है, आपने बहुत घुमा है हम लोगों के साथ। पटना में भी आप गए थे, लेकिन 40 लोकसभा में कहीं भी गठबंधन नहीं है। एक बक्सर में क्यों गठबंधन है? पूरे बिहार जब हो गया तो एक बक्सर में क्यों गठबंधन है? ये सब खेला हो रहा है, इसलिए खेला हो रहा है कि सटा हुआ जगह है। कहीं भी बिहार में गठबंधन नहीं है। और हमारे मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे कहें कि आप केवल पैदा हुए हैं वोट देने के लिए बीजेपी को, आपको वोट नहीं देना है बीजेपी को। आप पूरे अब बड़ी खुलासा आप कर हाँ रहे हैं। बहुत खुलासा कर रहे हैं। हाँ। इसलिए खुलासा राजभर जी बात आपसे हाँ एकदम चुनौती के साथ कह रहे हैं कि ये कहे हैं कि आप केवल बीजेपी को वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप जो है शांत रहिए, और जो योग्य प्रत्याशी आवे, जो सुयोग्य प्रत्याशी आवे, उसको आप लोग मदद कीजिए। बीजेपी को मदद। सासाराम में कहाँ बैनर लगा हुआ है? काराकाट में कहाँ बैनर लगा हुआ है? बताइए, कहीं लगा है? चंपारण में कहाँ लगा हुआ है? नवादा में भी आप गए होंगे, नवादा में कहाँ लगा हुआ है? हम लोग 4 सभा किए हैं, केवल बक्सर ही एक बचा है। बक्सर ही एक बचा है। बक्सर में ये खेला किया जा रहा है, और ये खेला गोपालगंज के तिवारी और चौबे जी लोग कर रहे हैं, और ये साहब किए हैं, आरएसएस के लोग किए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। राजभर समाज जो है पूरा खुला दिल से समर्थन यहाँ दे रहा है। तो कितने लाख वोटों से जिता रहे हैं अनिल जी को? अरे साहेब, यहाँ जौन बा 2 लाख मत से चुनाव हमनी के जिताइब जा। 2 लाख मत से आज तक कोई चुनाव नहीं के जीतल, 2 लाख मत से चुनाव जिताइब जा। तो देखिए अनिल चौधरी जी के समर्थन में तमाम लोग जो है आए हुए हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है अनिल चौधरी को ऐतिहासिक वोट से जीत दिलाएंगे। फिलहाल इन तमाम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो समर्थक हैं अनिल चौधरी को, जो बहुजन समाज पार्टी के बसपा के प्रत्याशी हैं बक्सर लोकसभा सीट से, और बीती रात को पप्पू यादव ने भी समर्थन किया। और आज जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं बिहार के, उन तमाम लोगों का आज समर्थन बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी को प्राप्त हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।